चलिए शुरू करते हैं सेट 30। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है यानी कि 54 नंबर, किसी वृत्त में जिसका केंद्र O पर है एक समबाहु त्रिभुज ABC है तो कोण BOC होगा। मैं पहले से यहां पर फिगर बनाया हूं, एक बार अच्छा से समझना है। त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहां पर 60 डिग्री का होगा, यहां पर भी 60 डिग्री का होगा और यहां पर भी 60 डिग्री का होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि कोण BOC क्या होगा, यानी कि यहां पर कितना होगा। अब आपको समझना है BC वृत्त का जीवा है और इसी जीवा से केंद्र में कोण बन रहा है और इसी जीवा से वृत्त के परिधि पर कोण बन रहा है। तो यहां के कोण से ये वाला डबल होता है और यहां के कोण से ये वाला कोण आधा होता है। ये आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है। तो यहां पर 60 डिग्री है। ABC कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब हम लोग को मालूम हो चुका है कि यहां पर 60 डिग्री है तो यहां पर कितना होगा? डबल होगा, यानी कि 60 का डबल कितना होगा? 120 होगा। तो यहां पर कितना डिग्री का कोण होगा? 120 डिग्री होगा। देख लीजिए, चौथा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 55 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी वाले बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई तो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। अब यहां पर आपको समझना है, इसके लिए फिगर नहीं देना है, आपको फिगर एक बार बनाना पड़ेगा। तो वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं और ये दोनों बिंदु को आपको मिला देना है, यानी कि वृत्त का केंद्र और बाहर में एक बिंदु है, इसको मिला देना है। यहां से यहां तक कितना है? 8 सेंटीमीटर है। अब आपको समझना है वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है तो वृत्त का त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक है, तो यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक 8 सेंटीमीटर है। अब आपको स्पर्श रेखा बनाना है तो यहां से एक लाइन इधर में खींचना है और वृत्त के परिधि में टच होना चाहिए। तो यहां से आप इस तरीके से खींच सकते हैं, यानी कि यहां पर वृत्त के परिधि में टच किया है। तो यहां पर हम नाम देते हैं P और यहां पर नाम दे देते हैं हम T, यानी कि PT क्या है? स्पर्श रेखा है। अब आपको समझना है तो PT का वैल्यू निकालना है। PT बराबर क्या होगा? यानी PT क्या है? स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए कहा गया है। अब आपको क्या करना है? इसको यहां तक बढ़ा देना है। अगर यहां से इधर में बढ़ाएंगे तो यहां से लेकर यहां तक क्या है? त्रिज्या है, तो इधर भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर। अगर आप कह सकते हैं ये टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना है? 12 सेंटीमीटर है और इधर में कितना है? 2 सेंटीमीटर है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम नाम दे देते हैं, यहां पर नाम दे दिए A और यहां पर नाम दे दिए B। अब आपको समझना है PT बराबर क्या होगा? तो PT का स्क्वायर बराबर आपको सबसे पहले लिखना है। PT का स्क्वायर बराबर होता है PA, तो यहां पर लिखेंगे PA और गुने में PB। एक बार अच्छा से समझना है। तो PT का स्क्वायर यानी कि PT यहां से लेकर यहां तक है, तो PT का स्क्वायर क्या होता है? ये डिस्टेंस गुने ये डिस्टेंस। एक बार फिर से, ये डिस्टेंस गुने ये डिस्टेंस, यानी कि PA गुने PB होता है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। तो PA कितना है? 2 सेंटीमीटर है, तो यहां पर आपको 2 रखना है। इसके बाद PB, अब आपको समझना है कि यहां से यहां तक कितना है? तो यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक यानी कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां तक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर और यहां तक ले लेंगे तो 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14। PB कितना है? 14 सेंटीमीटर है। गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। अब आपको क्या करना है? तो यहां से स्क्वायर को हटा देना है, तो हो जाएगा PT और स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसी तरीके से रहेगा। तो देख लेते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एक बार अच्छा से समझना होगा। अगला प्रश्न 56 नंबर। अब मैं मिटा लेता हूं, एक बार अच्छा से प्रश्न को समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है 56 नंबर में? किसी त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटा कोण का दोगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे
कोण का तिगुना है तो सबसे छोटा कोण होगा। अब यहां पर आपको समझना है क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में एक कोण यानी कि एक कोण सबसे छोटा कोण का दुगुना, तो सबसे छोटा कोण को मान लेते हैं कि वो x है। समझने का प्रयास कीजिएगा, सबसे छोटा कोण x है तो क्या बोल रहा है, एक कोण सबसे छोटा कोण से दुगुना है यानी कि 2x है। अब क्या बोल रहा है, दूसरा जो कोण है तो यहां पर क्या बोला, एक कोण सबसे छोटा कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटा कोण का 3 गुना, यानी कि दूसरा कोण कितना होगा, सबसे छोटा कोण का 3 गुना, यानी कि इतना दिया हुआ है। अब आपको समझना है यहां पर कोण है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो सभी को जोड़ेंगे यानी कि x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना होगा, सभी कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। लेकिन एक बार आपको प्रश्न को अच्छा से समझना होगा। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है, इतना अगर लिख लिए तो प्रश्न तो सॉल्व हो ही जाएगा। अब आपको सभी को जोड़ लेना है तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, यानी कि हो गया 6x और इधर में कितना है 180 है। 6 से काटते हैं तो 6 तिया 18, x बराबर कितना आ गया तो 30 आ गया। तो क्या इसमें बोला है, तो सबसे छोटा कोण हम लोग को मालूम हो चुका है। लेकिन इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है तो सबसे छोटा कोण होगा यानी कि सबसे छोटा कोण 30 डिग्री होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 57 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, अगर प्रश्न समझ में आ गया बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है 57 नंबर में, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, अब यहां पर अनुपात दिया हुआ है लेकिन साथ में x दिया हुआ है तो आपको मान के नहीं चलना है, आपको डायरेक्ट जोड़ देना है। कितना है 2x, क्योंकि साथ में x दिया हुआ है तो 2x प्लस 3x प्लस 4x आपको सभी को जोड़ देना है। अगर इसमें x नहीं दिया हुआ रहता तो आप साथ में x मान के चलते, लेकिन इसमें पहले से दिया हुआ है तो आपको x मानने का जरूरत नहीं है। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न आता है और कहीं ना कहीं एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी। अब इसी को सॉल्व करना है तो 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9x और इधर में कितना है 180 है तो 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 तो यहां पर हो गया 20, यानी कि x बराबर आ गया 20। तो इसमें क्या बोला है, अब यहां पर देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, x का वैल्यू निकालना है तो x होगा, x का ही वैल्यू निकालना था तो x बराबर कितना आया तो 20 आ गया। देख लीजिए कहां पर है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन सही है, x बराबर 20 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है और इस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सीखना होगा। सीखे रहेंगे तभी आप कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न 58 नंबर। अब इसमें क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य होगा। अब यहां पर आपको समझना है तो पहला नंबर ऑप्शन में बोल रहा है इसमें 2 समकोण हो सकते हैं। किसी भी त्रिभुज में 2 समकोण नहीं होगा, यानी कि किसी भी त्रिभुज में 2 ठो कोण 90 डिग्री का नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा में इसमें 2 अधिक कोण हो सकते हैं, 2 कोण अधिक कोण कभी भी नहीं होगा, आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। इसके बाद इनमें 2 न्यून कोण हो सकते हैं, हाँ ये हो सकता है। सभी कोण 60 डिग्री से अधिक हो सकता है, यानी कि त्रिभुज में सभी कोण 60 डिग्री से अधिक कभी भी नहीं होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 59 नंबर। दिए हुए त्रिभुज में PS कोण QPR का समद्विभाजक है तथा QR पर PT लंब है तो कोण TPS होगा। अब यहां पर समझना है, मैं पहले से फिगर बनाया हूं, अब यहां पर आपको समझना है PT QR पर लंब है और PS ये टोटल कोण का समद्विभाजक है। तो आपको बताना है कि TPS क्या होगा, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा। तो मैं पहले बता चुका हूं, अगर पहले का वीडियो देखे होंगे तो आप देखते के साथ आंसर बता चुके होंगे। तो यहां का कोण कितना होगा, तो कोण Q माइनस कोण R का आधा होगा, यानी कि कोण Q और कोण R का डिफरेंस का आधा होगा। कहने का मतलब है
कि कोण Q माइनस कोण R का आधा ये वाला कोण होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, देख लीजिए। तो इसका आंसर कहां पर है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 60 नंबर, इसमें बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर तथा 49 वर्ग मीटर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है रूट अंडर क्षेत्रफलों का अनुपात। तो एक का क्षेत्रफल है 81 वर्ग मीटर और दूसरे का है 49 वर्ग मीटर। तो आपको क्या करना है, 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 होगा, और 49 का वर्गमूल 7 होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात आ गया कितना, यानी कि 9:7। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो देख लीजिए 9:7 कहां पर है, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा, समझना होगा। अगला प्रश्न 62 नंबर, इसमें बोल रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा उसके जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो जीवा की केंद्र से दूरी होगी। सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको वृत्त बनाना होगा। तो मैंने वृत्त बना लिया, और वृत्त का केंद्र यहां पर है, और वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है। सबसे पहले आपको जीवा बनाना है, तो जीवा आपको इस तरीके से बनाना है, यानी कि ये क्या है, जीवा है, और जीवा का लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, केंद्र से जीवा पर एक लंब डालना है, लंब खींचना है। तो यहां पर लंब हम लोग खींच लिए, तो लंब खींचे हैं तो यहां पर 90 डिग्री होगा। अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना है। तो यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, यानी कि त्रिज्या है। अब आपको अच्छा से समझना है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, और केंद्र से यहाँ पर हम लोग मिला दिए, तो ये जो लाइन हम लोग को मिला ये क्या है, यानी कि वृत्त का त्रिज्या है, और वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब आपको समझना है ये क्या है, जीवा है, और जीवा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब आपको समझना है, यहाँ पर हम लोग केंद्र से लंब डाले हैं जीवा पर, तो ये लंब जीवा को बराबर 2 भाग में बांट दिया। तो जीवा कितना था, 6 सेंटीमीटर का था, तो यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गया, और यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गया। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, एक बार अच्छा से समझना होगा। तो जीवा की केंद्र से दूरी होगी, बोल रहा है ये जीवा है, तो केंद्र से कितना दूरी पर है, यानी कि ये वाला आपको निकालना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक त्रिभुज बना है, इसी त्रिभुज को लेके चलना है। और कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये H होता है, यानी कि कर्ण होता है, ये लंब यानी कि P होता है, ये आधार या कि B होता है। एक बार आपको अच्छा से समझना होगा। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको कहते हैं लंब, लंब का स्क्वायर प्लस इसको कहते हैं आधार, आधार को B से डिनोट किया जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है समकोण त्रिभुज में। आपको निकालना है P का वैल्यू, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं H, और इसको कहते हैं B। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो P का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसको इधर में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और इधर में P का स्क्वायर रहेगा। अब वैल्यू रख देते हैं, तो H कितना है, यानी कि 6 है, तो यहाँ पर 6, तो 6 का पावर 2, B कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 का पावर 2, और इधर में कितना है, P का स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, तो इसका वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं, यहाँ पर 36 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 3 9, और इधर में P स्क्वायर, तो P स्क्वायर कितना आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको घटा लेना है। तो 1 दाएं 10, तो 16 हो गया, तो 16 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 7 16, तो यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ से हम 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पर 2 होगा, यानी कि 27। अब आपको क्या करना है, तो इसका वर्गमूल निकाल देना है, स्क्वायर को हटाना होगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 27 होगा। तो देख लेना है कि इस रूप में है या नहीं है। तो हाँ, इसी रूप में है, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो आप इसी प्रश्न को बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर, इसमें बोल रहा है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी होगी। सबसे पहले आपको फिगर बनाना होगा, फिगर नहीं दिया हुआ है, अगर फिगर बना लिए सही तरीके से तो सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर केंद्र है। अब क्या बोल रहा है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से
8 सेंटीमीटर वाली जीवा पर डाले गए लंब की दूरी होगी। यानी कि 8 सेंटीमीटर का एक जीवा है, तो यहां पर मैंने एक जीवा बना दिया 8 सेंटीमीटर का, और केंद्र से लंब डाला गया है जीवा पर, तो यहां पर मैंने लंब बना दिया, तो यहां पर 90 डिग्री होगा। अब आपको समझना है जीवा कितना बड़ा था, यानी कि 8 सेंटीमीटर का, तो ये जो लंब है जीवा को बराबर 2 भाग में बांटेगा, तो इधर में 4 सेंटीमीटर और इधर में 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि सेंटर से कहीं पर मिलाएंगे तो क्या होगा, त्रिज्या होगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है, तो त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस त्रिभुज को ध्यान देना है। कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब आपको निकालना है। तो इसमें क्या बोला है, जीवा पर डाले गए लंब की दूरी होगी, यानी कि लंब का दूरी क्या है, यानी कि लंब निकालना है, पी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यानी कि यहां से भी आपको P निकालना है, तो सबसे पहले इसको इधर ले आते हैं, तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और इधर में p का स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है, 6 है, तो 6 छक 36 कर दीजिए, और b का वैल्यू कितना है, यहां पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16 और यहां पर p का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, 36 में घटा देना है 16, 2 यानी कि 20 हो गया, तो यहां पर 20 और इधर में क्या है, पी स्क्वायर है। तो p का वैल्यू क्या होगा, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 20 हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इस रूप में है या नहीं, यानी कि इस रूप में नहीं है तो क्या होगा। अब आपको समझना है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यानी कि 4 पचे 20 लिख सकते हैं, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर हो गया। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल नहीं होगा तो इसको अंदर में ही रहने देंगे, तो देख लीजिए इस रूप में होगा, यानी कि दूसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 65 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, एक बार सीखने का प्रयास कीजिए। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें क्या बोल रहा है 65 नंबर में, किसी वृत्त में जीवा का लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर है, और इस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब यहां पर आपको फिगर को सबसे पहले समझना है कि क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाना होगा, वृत्त का केंद्र ये है, तो इसमें क्या बोल रहा है, किसी वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यानी कि जीवा का लंबाई, तो जीवा यहां पर आपको खींच देना है, तो जीवा का लंबाई कितना है, यानी कि 16 सेंटीमीटर है, और इस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि केंद्र से डाला गया लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से एक लंब डाल देना है जीवा पर, तो ये लंब है, और लंब क्या करता है, जीवा को बराबर 2 भाग में बांट देता है। तो जीवा कितना बड़ा है, सबसे पहले दिया हुआ था किसी वृत्त में जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आधा आधा में बट गया, यानी कि इधर में 8 सेंटीमीटर और इधर में 8 सेंटीमीटर। अब इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा। तो ये h कहलाता है, ये p कहलाता है और ये b कहलाता है समकोण त्रिभुज के लिए। अब आपको समझना है तो क्या निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोला है, और इस पर केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है कि P बराबर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो H का वैल्यू निकालना है। तो H का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। P का वैल्यू कितना है, तो P का वैल्यू 15 है, तो यहां पर आपको 15 रख देना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। इसके बाद B का वैल्यू कितना है, 8 है, तो यहां पर आपको 8 रखना है, तो स्क्वायर रहेगा। अब यहां पर आपको समझना है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहां पर आपको रख देना है 225, और ये हो जाएगा 8 8 64। तो अब जोड़ लेते हैं कितना होता है, तो ये हो जाएगा 5 4 9, यानी कि यहां पर 9 हो गया। इसके बाद क्या होगा, तो 6 2 8 यहाँ पर हो गया, 6 2 8 यहाँ पर हो गया 8, यहाँ पर 2। अब आपको समझना है, यानी कि यहाँ से स्क्वायर को हटाना होगा, तो h आपको निकालना है, तो स्क्वायर को हटाना होगा, तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर में स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इधर में क्या हो गया 289। अब आपको समझना है कि 289 किसका है, तो कहने का मतलब है कि 289 है, तो आपको सोचना है
कि किसका वर्ग है, यानी कि 17 का वर्ग होना चाहिए। अगर आप 17 गुने 17 करेंगे तो 289 आ जाएगा। 17 गुने 17 कर लीजिए। तो अब मैंने बताया था वर्ग निकालने के लिए भी एक तरीका बताया था। जैसे आपको चेक कर लेना है कि 17 का वर्ग ये होना चाहिए, 17 का वर्ग होगा। जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 का वर्ग आपको निकालना है। तो 17 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 20 के करीब है तो आपको क्या करना है, और कितना कम है यानी कि 3 कम है तो 3 इसमें माइनस कर देंगे। तो 3 इसमें माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 14 बचेगा। और 20 के करीब में है तो 2 से गुना करना है, यानी कि 14 दूनी 28। समझने का प्रयास कीजिएगा, 14 दूनी 28। तो कितना कम था, 3 कम था, तो 3 हम लोग माइनस किए थे, तो उसी 3 को स्क्वायर करना है, यानी कि 3 तिहाई 9, यानी कि यहां पर आपको 9 रख देना, यानी कि 289। देखिए जो मैंने ट्रिक बताया था स्क्वायर निकालने के लिए, अगर आप उसको सीख लेंगे तो अपने माइंड में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये जो संख्या दिया हुआ है, ये 17 का स्क्वायर है, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, 17 होगा। अब आपको समझना है, हम लोग h का वैल्यू निकाल लिए, तो h का वैल्यू निकाल लिए, इसका मतलब h क्या है, तो वृत्त के लिए त्रिज्या है। तो इसमें क्या बोला था, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो 17 सेंटीमीटर होगा। देख लीजिए कहां पर है, यानी कि तीसरा नंबर ऑप्शन सही है। अगर समझने में कहीं पर प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।